प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से सबको जय मसीह की आज की इस सुबह के लिए कि जब आज का जो मेडिटेशन था, जो मेडिटेशन करा था गिनती की पुस्तक में, नंबर्स का पुस्तक में, बुक ऑफ नंबर्स, तो खुदा ने कुछ बातें मेरे को बताया है। जब हम मेडिटेशन करेंगे खुदा ने बहुत कुछ हमारे को बताता है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, गिनती 14 अध्याय उसका 38 वचन। गिनती 14 उसका 38 यहाँ पे लिखा, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यीशु और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। यहाँ पे जो देश का भेद लेने वालों के जो 12 गोत्रों में से एक गोत्रों जो थे, 12 लोग देश को अनुसंधान करने के लिए, कनान को सर्वे करने के लिए गए थे। लेकिन इन 12 में से सिर्फ 2 लोग क्यों बचे और 10 लोग कहाँ गए? शायद आपको इस बात के ऊपर आपने ध्यान किया या नहीं किया, लेकिन खुदा ने आज मेरे को इस बात को बताए। 12 में से 10 कहाँ गए और खुदा ने इन 10 लोगों को क्यों मारा है? खुदा ने इन 10 लोगों को क्यों मारा है? क्या कभी हम इस बातों के ऊपर हम चिंता की है कि खुदा ने इन 10 लोगों को क्यों मारा है? सबका ही खुदा ने दिया है। खुदा की मुताबिक, खुदा का आज्ञा के मुताबिक मूसा ने इन लोगों को भेजा था कनान में देश का अनुसंधान करने के लिए। फिर भी देश अनुसंधान करने के बाद भी ये तो अच्छे काम करने के लिए गए थे, क्योंकि वो खुदा के काम है, खुदा के मुताबिक हुआ था, खुदा के मुताबिक हुआ था। लेकिन फिर भी परमेश्वर सिर्फ कालेब को और यहोशू को क्यों रखा और 10 लोगों को परमेश्वर ने क्यों मारा है? आइए हम कुछ बातों को हमें ध्यान करते हैं कि परमेश्वर उनको क्यों मारा है। जब हम 14 अध्याय को देखते हैं, गिनती का 14 अध्याय, 13 अध्याय का अगर हम देखते हैं, जब ये 12 लोग कनान का सर्वे करने के बाद, देश अनुसंधान करने के बाद, जब लोगों की इस्राएल की मंडली में आकर के जब वो सर्वे का रिपोर्ट बता रहे थे, 10 लोगों के बयान एक था। 10 लोगों के बयान ऐसा था कि वो 10 लोगों का बयान के द्वारा इस्राएल के सारे लोग डर गए। इस्राएल के जितने भी लोग थे सब डर गए, क्योंकि इतना डरा के वो डरा के बताए कि अरे उधर के लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उसका गिनती 13 अध्याय उसका 28 में ऐसा लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक बख्शियों की भी देखा है। और 29 में लिखा, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यरदन की नदी तट पर किनानी बसे हुए हैं। इसका मतलब कि अगर हम उन लोगों के साथ अगर हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे तो हम उन लोगों में से हमें जीत नहीं पाएंगे। अगर हम उन लोगों के साथ हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे वो हम उन लोगों को हमें जीत नहीं पाएंगे। इतना डरावे हुए बातें उन लोगों को बताया है, वो इतना डरावे बताए हैं कि
उसके बाद 32 में लिखा, 13 का 33 में कि फिर हमने वहां नोपोली को अर्थात नोपोली जाने वाले अनग वंशियों को देखा और हम उनके दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ती थी और ऐसी है उनको दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उसके मतलब है डराया है, इस्राएल लोगों को वो डराया है, जिनके द्वारा सारे इस्राएल वंश वो डर गए, रोना पीटना शुरू हो गए। बाद में इस्राएल लोगों ने कहा कि हम फिर से मिस्र में जाएंगे, मिस्र में मरेंगे, हमारे लिए वही अच्छा है। थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा कलीसिया के बीच में से, लोगों के बीच में से हम मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे ना, खुदा चाहे जो भी सेवक लोग भी है, खुदा उनको नहीं छोड़ेगा। मालूम होना चाहिए तुम किसके लोग हैं, तुम किसकी सेवा कर रहे हो। तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सोच, तुम्हारा चिंताधारा पॉजिटिव होना चाहिए। हम कर पाएंगे, बी कॉन्फिडेंस, हम कर पाएंगे, होगा, हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने सामर्थ्य दिए है, खुदा ने आपको सामर्थ्य दी है, कर पाएंगे, होगा बोल के आपने इस सारी बात को आपने बताना है। उसके बाद चौदह का 37, गिनती 14 का 37 में क्या लिखा है यहां पे? उस देश की नाम धराई करने वाले पुरुषों यहोवा को मारने से उनके सामने मर गए। यहां पे जो 10 लोगों को खुदा ने मारा है, मार दिया, इसलिए मारा क्योंकि उनके द्वारा सारे इस्राएल लोग क्या होते हैं, डर गए, उनके बोलने के द्वारा, उनका इंटरप्रिटेशन के द्वारा। लेकिन वो कभी भी खुदा की सपोर्ट में बातें वो नहीं करते थे, खुदा की सपोर्ट में कभी भी वो बातें नहीं कर रहे थे, खुदा के विरोध में ही बातें करते थे। एग्जाम्पल है, अगर हम, खुदा ने हमारे को चुना है तो हम भी खुदा के बारे में पॉजिटिव से हमें बातें करना है। काफी सारे लोग हैं विश्वासी है, अभी भी काफी सारे विश्वासी है, काफी सारे लोग हैं, खुदा ने उनके जीवन में, उनके लाइफ में इतने काम करने के बावजूद भी, खुदा ने उनके लाइफ में, उनके जीवन में बहुत सारे काम करने का बावजूद भी वो लोग ने खुदा के विरोध में ही जाते हैं। खुदा उनको कभी भी आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा। और खुदा ने 12 लोगों में से 10 लोगों को मारा, इसलिए मारा क्योंकि उनके बोलने के द्वारा लोग ने, सारे इस्राएल के लोग डर गए, रोना हो शुरू हो गया, पीटना शुरू हो गया। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारों, खुदा ने अगर आपको कुछ काम करने के लिए दिए है, जिम्मेदारी दिए है, आप नेगेटिव से नहीं लेना है, अपने पॉजिटिव लेना है। अगर आप पॉजिटिव में लोगे, खुदा आपको आगे भी बढ़ाएगा। खुदा इसीलिए कालेब को और यीशु को नहीं मारा क्योंकि वो खुदा की सपोर्ट में बातें करते थे और मूसा की सपोर्ट में बातें करते थे। उनका कॉन्फिडेंस था कि हम उस लोगों को हमें मार सके, वो कनान को हमें मार सकते, अमालेकों को, लोगों को हमें मार सकेंगे, अधिकार कर सकेंगे। हम, हमारे पास इतना सामर्थ्य है, हमारे पास खुदा है, हमें कर सकेंगे। सचमुच आपकी परेशानी को देख के आपने डरना नहीं है, आपके सामने क्या खड़ा है, अब डरना नहीं है। अगर दाऊद भी उसी दिन उस गलियात को देख के डर जाता था ना,
शायद अभी तक भी वो पालेस्टीन के लोग इस्राएल के ऊपर अधिकार करने थे। आपके सामने कितना बड़ा आदमी खड़ा है ये परवाह नहीं करता है। आपके सामने कितना बड़ी बलवान लोग है खड़ा है ये परवाह नहीं करता। आप ये सोचना कि मेरा अंदर परमेश्वर की आत्मा है, ये सोचना कि मेरा अंदर परमेश्वर की कार्य है। लोगों के ज्ञान को, बुद्धि को देख के डरना नहीं है। आप चुने हुए लोग हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के वचन को बोलने वाले चुने हुए लोग हो आप लोग। किसी से डरना नहीं है। उसी दिन दाऊद ने गलियात को मारा है। उनके लाइफ में कॉन्फिडेंस था कि उसको मैं मार सकूंगा। ऐसे कॉन्फिडेंस यहोशू और कालेब के पास भी था। वो कहा हम कर सकेंगे, हमें करेंगे। और समय आया वो लोग भी उस देश को अधिकार किए हैं। हालेलुया, आमेन। वो लोग ने उस देश को अधिकार किए हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस था, खुदा उनके पास था, पॉजिटिव थे, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। जिनके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो हमेशा वो डरेंगे। छोटी छोटी बातों में वो डरते रहेंगे। क्या हो जाएगा, कौन कर देगा, पता नहीं कैसे होगा, ये बात आपके मन में हमेशा डरते रहेंगे। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो हमेशा डरेंगे। परमेश्वर हमारे को डर की आत्मा नहीं दिए है, साहस की आत्मा दी है। इसलिए हम उसको अब्बा पिता पुकारते हैं। शायद आप लोगों को पता हो गया कि इसलिए उन लोगों को खुदा ने मारा है। जिस वजह क्या है कि वो लोग ने गलत इंटरप्रिटेशन किए इस्राएल लोगों के सामने, लोगों को डराया है। उन लोगों के सामने खुदा की सामर्थ्य कुछ नहीं बताया है। उन लोगों के सामने खुदा की कार्य को कुछ नहीं बताया है। वो डरे थे। लेकिन यहोशू और कालेब ने ये दोनों पॉजिटिव थे। थैंक यू सो मच। खुदा आपको और आपके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष और बरकत है। गॉड ब्लेस यू, आमेन।